देखो यहाँ पे कपूप क्या होता है, उसने का ही एक पार्ट है। ठीक है। जब अ, दूसरे या तीसरे जो इसमें चरण है, मध्यवर्ती चरण, ठीक है, कहीं भी जो है कोई अक्षर अधिक हो जाए। मध्यवर्ती मतलब तीन ही चरण होंगे, तो किसी में जो है जैसे गायत्री वाले में क्या था, 24 होता है, इसमें क्या होता है, 28 होता है। तो तीन चरण इसमें भी होते हैं, लेकिन मध्यवर्ती चरण में कोई अधिक अक्षर हो जाता है। गायत्री छंद में जैसे 8 8 का होता है, 8 की जगह 9 या 10, इस तरह से करके मतलब कोई ना कोई छंद, मध्यवर्ती छंद जो है एक या दो अक्षर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो ककूप कहलाता है। ककूप क्या है, बिल्कुल उष्णिक छंद का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मध्य वाला जो पाद है, तीन पाद इसमें भी होंगे, जैसे गायत्री में 3 पाद होते हैं। तो मध्य वाले पार्ट में एज यूजुअल क्या होता है कि जनरली क्या होता है, 8 अक्षर होने चाहिए, 8 8। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी 10 कभी 12, यानी इन जनरल से ज्यादा जो है, जैसे हमें 28 करना है, 28 करने के लिए 8 8 मान लीजिए, यहाँ पे प्रथम और अंतिम में 8 8 अक्षर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन जनरल इससे और इससे क्या, मध्य वाला जो है छंद या मध्य वाले पादों का जो छंदों का जो ये वर्णों का जो संख्या है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक या दो या तीन अधिक होता है। ठीक है, यदि इधर 9 हो गए, इधर 10 हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से जो है इन जनरल मध्यवर्ती पादों में जो है ककोप नामक छंद, ये भी क्या छंद ही है, उसने का पाठ है। इसमें क्या होता है, मध्य वाला जो पाद है या चरण है, उसमें जो है इन जनरली एक या दो अक्षर अधिक हो जाते हैं। तो इसी का ककुप नामक छंद जो है, ध्यान रखिएगा कि उष्णिक का क्या है, एक भेद है, जिसका निर्वचन यहाँ पे क्या है, ककोभिनी भवती, ककोभिनी भवती। ठीक है, तो इसका भाव क्या है, कोई बताएंगे? आपने ये देखा है बैल वगैरह? देखा है। तो देखा है भैया। हाँ, तो बैल के मध्य वाले पार्ट कैसा होता है बताओ? तो आकृति में बना नहीं सकता। हाँ, याद आ, थोड़ा सा ये वाला पार्ट क्या, एज यूजुअल क्या था, मध्य वाला पार्ट, यानी जो उसका पीठ वाला जो भैया वो पार्ट। ना थोड़ा सा ऊंचा जो है ना, बाकी शरीर बाकी अंगों से वो थोड़ा हाँ सा ऊंचा ऊपर उठा हुआ होता है, उसको हाँ कुबुद बोलते हैं। हाँ, तो उसी को कुकूप कहते हैं। ये जो ऊंचा वाला जो पार्ट है बैल का, आपने देखा भी होगा। तो क्या होता है, संपूर्ण शरीर से इन जनरली क्या होता है, बस ये उठा हुआ था, और थोड़ा ये जो शरीर वाला जो उठे वाला पार्ट के जस्ट बराबर में ये वाला पार्ट थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। कभी भी आप देखोगे बैल को, तो जो उठा वाला पार्ट है, जिसको जो ककूप कहते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है शरीर का, पीठ थोड़ा थोड़ा झुका रहता है। ठीक है, तो उसी से ये शब्द यहाँ पे दिया गया, ककूप क्या, ककुभिनी भवती। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि आपने देखा हुआ ईख वगैरह में भी क्या होता है, गांठ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बैल में भी एक प्रकार का गांठ या ठाठ कहते हैं इसको। ठीक है, तो ककुप क्या है, ककुपनी भवती, थोड़ा सा जो है ये कुछ अक्षर विशेष या फिर जो एक ठाठ वाला, एक गांठ वाला होता है। ठीक है, कुकुपनी क्या होता है कि बैल का जो ऊंचा वाला जो पार्ट है, अन्य शरीर के अन्य भाग से थोड़ा सा ऊपर होता है। उसी प्रकार से ककूप भी क्या है, उसी ठाठ के समान, यानी उष्णिक छंद के एज यूजुअल से थोड़ा सा मध्य वाला जो पार्ट है, यानी बैल का भी ये मध्य वाला पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, और शरीर के अन्य भाग से वो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट थोड़ा सा नीचे रहता है। तो ककुपनी भक्ति, ये ध्यान रखें। इसको कैसे निर्वचन आ सकता है, ये दे दिया जाए आपको, अब पूछा जाए कि किसका निर्वचन या ये क्या होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में फंसे याद रखना, ककूप भक्ति, ककूपनी थी, ककूप। ठीक है, अब ककूप में कौन सी धातु है, तो इसके विषय में कुछ तेरवा व उप तेरवा व, इसमें दो प्रकार की धातुओं में दिखाई देती है। ठीक है, एक तो कुज धातु, ठीक है, और दूसरा उपज धातु। ठीक है, बस ये शब्द ध्यान रखिएगा, कुछ तेरवा या उप तेरवा इति ककूप, ये भी जो है कूप का ही पार्ट है। बस विशेष लगा मुझे, तो इस वास्ते याद रखिएगा। तो ये जो है उसने तक का ये निर्वचन हो चुका है, जिसके अंदर एक ककूप नामक छंद भी आता है, जो उस छंद से के समान ही है या उसका उपभेद है।
अंतर्गत मध्यवर्ती जो चरण है थोड़ा सा जो एक आध दो अक्षर अधिक होते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर का जो क्रम है उसमें अनुष्टुप छंद आता है। ये क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं इसके, ध्यान रखिएगा। जैसे कि गायत्री में 3 होते हैं, उसमें इसमें 4 चरण आपको होंगे। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे, ठीक है। टोटल जो है 32 अक्षर होते हैं। यहाँ भी पढ़ लीजिए और वेदांग वाले पार्ट में भी आपको छंद पढ़ना है। तो यहाँ पे भी कुछ निर्वचन है अनुष्टुप छंद का। तो यहाँ पे फर्स्ट निर्वचन पढ़ना पूजा। सिंपल। अनुष्टुप अनुष्टोभनात् और गायत्री में त्रिपदा सर्तम चतुर्थेन पादेन अनुष्टो भवति इति च ब्राह्मणम्। हाँ देखो यहाँ पे पहला निर्वचन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अनुष्टुप क्या होता है, निषेध करोगे तो अनुष्टुप अनुष्टोभनात्, ठीक है। ये एक छोटा सा एक शब्द का निर्वचन है अनुष्टुप का। कि अनुष्टुप क्या है, अनुष्टोभनात्। ये अनुष्टोभनात् होता क्या है, इस शब्द का इसका मूल प्रातिपदिक निकालो। अनुष्टोभ, इसका मतलब होता है अनुकरण करना, फॉलो करना, ठीक है। अनुकरण, अनुसरण की बात है। तो अनुष्टुप को अनुष्टुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, फॉलो करता है, अनुकरण करता है। किसका अनुसरण करता है ये, किसके समान आपको दिखाई दे रहा है, बताओ। अनुष्टुप छंद जो है किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, कि प्रत्येक चरण में गायत्री गायत्री छंद। हाँ, तो गायत्री छंद में क्या था, 3 पाद के 8 अक्षर होते हैं। और अनुष्टुप में यहाँ पे क्या कह दिया जा रहा है, अनुष्टोभनात् अनुष्टुप, यानी क्या करता है, गायत्री छंद का अनुसरण करता है। और अनुसरण करते हुए जैसे जैसे गायत्री छंद आगे बढ़ता है, ठीक है, उसी पद पे, ठीक है, क्या होता है कि अनुष्टुप क्या है, एक कदम, जैसे एक कदम और एक्स्ट्रा फॉलो करते हुए आगे चला जाता है, यानी एक चरण और अधिक हो जाता है, टोटल 32 हो जाते हैं। इसका लक्षण क्या है, इसका निर्वचन क्या है, अनुष्टोभनात् इति अनुष्टुप, एक शब्द का जो है निर्वचन है यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज याद हो गया। अब चलो बताओ, सबको समझ में आया यहाँ पे कैसे जी भैया। अनुष्टोभनात् शब्द का क्या अर्थ है, अनुसरण करना, फॉलो करना। किसको फॉलो करता है, गायत्री छंद को। अब ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में जो है अनुष्टुप छंद के विषय में क्या कहा गया है। जब भी यास्काचार्य जो है इसी बात को प्रमाण के रूप में अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि निरुक्त क्या है, निरुक्त में आधार ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब देखिए जो चीज हम लोगों ने इसे अनुष्टुभनात् एक शब्द में अनुष्टुप का निर्वचन देखा, इसी चीज को जो है ब्राह्मण ग्रंथों में जो है क्या एक वाक्य में इसका निर्वचन दिया गया है, ठीक है। यानी गायत्री में त्रिपदाम सर्पम चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभ भवति, यानी गायत्री में, यानी गायत्री छंद के समान जिसमें त्रिपदाम 3 पद होते हैं, उसी को फॉलो करते हुए चतुर्थेन पादेन, चौथे पाद से अनुष्टोभ भवति, यानी चौथे पाद से उसको क्या करने लगता है, गायत्री छंद को फॉलो करने लगता है। यानी जिस प्रकार से गायत्री में 3 चरण होते हैं और चौथे चरण से जो है बिल्कुल गायत्री के समान ही उसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, अनुष्टुप छंद है। यानी यहाँ पे क्या है, अनुष्टुभनात् का ही जो है यहाँ पे व्याख्यात्मक फॉर्म में जो है ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन किया गया। दोनों में प्रश्न कैसे आएंगे, अनुष्टुभनात् इति किम, या फिर ये पूरा गायत्री में ये दे दिया जाए यहाँ तक पादेन, यहाँ तक ये पूछा जाए किसका निर्वचन है, तो ये अनुष्टुप का। क्लियर है बच्चा लोग। जी भैया। समझ में आया सबको। तो चलो जल्दी से याद करके सुनाओ मेरे को दोनों, जल्दी से। ये क्वेश्चन है हाँ बच्चे बोलो। भैया, ये मुझे ये पूछना है कि जो वैदिक अनुष्टुप होता है और जो लौकिक अनुष्टुप होता है, क्योंकि अनुष्टुप का प्रयोग लौकिक साहित्य में भी बहुत मिलता है, तो दोनों एक ही है या दोनों में मतलब अंतर होता है थोड़ा बहुत? दोनों एक ही अक्षर तो वही है। अच्छा, क्लियर है दोनों में यहाँ कोई तक। अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक।
जी भैया। याद हो गया सबको? भैया ऊपर वाला कोटेशन याद हो गया। छोटा वाला याद करते, बड़ा वाला कौन याद करे? जल्दी नहीं करो वो भी दोनों। याद हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। आ, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब याद हो गया दोनों? भैया ये कौन सा वर्ड लिखा है आपने सरतम को काट कर? सरतम सतीम आगे की तरफ बढ़ना। अच्छा सतीम। याद हो गया दोनों कोटेशन? बोलो बच्चा, किसको याद होगा फर्स्ट वाले को छोड़ के? हाँ, जाता को सुनाओ दूसरा निर्वचन। सर गायत्री में वो त्रिपदम गायत्री में वो त्रिपदम सर्तम चतुर्थ पादेन अनुष्टुप भवति। यहाँ सरतम नहीं है, सतीम। ठीक है, ध्यान रखते हैं, सुधार लो। और किसको याद हुआ? प्रियंका याद हुआ? अभी नहीं हुआ। कर लेना, ठीक है। ये जो है अनुष्टुप पद का निर्वचन है। अब क्या होता है, जो एक ही पद है, एक पद में इसका निर्वचन कंप्लीट हो जाता है। तो बृहति नामक जो छंद है, 36 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही लक्षण है, परिग्रहणात् इति बृहति। ठीक है, याद हो गया? बहुत सिंपल है। इसका भाव क्या है? वृद्धि करना। ठीक है, यानी अपने पूर्ववर्ती जो छंद है, पूर्ववर्ती छंद से जो है एक चरण अधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाना। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा बाकी बच्चे। हाँ देखो यहाँ पे आवाज आ रही है ना आप लोग को बरोबर? जी भैया। जी भैया। हाँ, परिबर्हणात् का मतलब वृद्धि करना। ये क्या है? बृहति छंद, कि अपने से पूर्ववर्ती जो भी छंद है उससे अधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाना। तो ये क्या है? 32 है। ठीक है, इससे पहले वाले छंद में तो वृद्धि को प्राप्त हो जाना, ये जो है 36। ठीक है, जब आप पिंगल छंद शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी बृहति इत्यादि छंद का जो है निर्वचन दिया गया। उनका भाव या फिर उनका निर्वचन करने का तरीका अलग। तो बस यहाँ पे बेसिकली आपको यास्काचार्य के अनुसार याद करना है। उसी प्रकार से पंक्ति नामक जो छंद है, उसमें 40 अक्षर होते हैं, 4 का क्रम आगे बढ़ रहा है। तो पंक्ति पंचपदा, इसमें 5 पद होते हैं 8-8 अक्षर के। ठीक है, 5 चरण होंगे आपको, तो वो क्या होंगे? पंक्ति छंद होंगे, जिसमें टोटल 40 अक्षर होंगे। तो देखो यहाँ पे पंक्ति का कितना सिंपल है, पंचपदा। बृहति का बहुत छोटा है। ठीक है, इसका निर्वचन इसी प्रकार से अनुष्टुप का देख सकते हो। पुस्तक में भी एक कोटेशन बहुत ही सिंपल है, गायत्री में बहुत सिंपल है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया, जो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। ठीक है, और इसे जो है प्रैक्टिस भैया ये करना। जो छंद दिए हुए हैं ये 7वें अध्याय में ही दिए हुए हैं ना निरुक्त? हाँ, 7वां अध्याय है। और जब आप साक्ष्य पढ़ेंगे वहां पे भी वैदिक और लौकिक दोनों छंदों का वर्णन है, लेकिन वहां पे बस मैं विषय वस्तु के रूप में ठीक है। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर साक्ष्य आरंभ करते हैं। पंक्ति के बाद आता है त्रिष्टुप। कई बार पूछा गया त्रिष्टुप छंद का। ठीक है, एक तो ये कोटेशन बहुत ही कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो त्रिणतम तमम छंद बहुत बार पूछा गया कोटेशन। चलो जो हाँ, काम नहीं, सिर्फ फर्स्ट कोटेशन पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट। त्रिशुप सौभते उत्तरपदा। बस बस, ओके, वेरी गुड। देखो त्रिष्टुप क्या है? स्तोभ संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? पद विशेष कौन बताएंगे? हाँ मैं बताता हूँ। हाँ उषा। इसलिए बजेगा स्तोभी उत्तर पदा। यहाँ पे बकार के इकार, बकार के उत्तर के पदी उकार में और उकार में उत्तर के उकार में ना संधि हो गई है,
जड़ संधि। चलो बहुत। तो देखो यहाँ पे कि त्रिष्टुप को त्रिष्टुप क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्तर पद में जो है, देखो स्तोभ, स्तोभ कहते हैं किसको? कौन बताएंगे? उत्तर पद में स्तोभ होने के कारण उत्तर पदा स्तोभ भवति। स्तोभ का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? जो मूल प्रातिपदिक स्तूभ है इसका, स्तूभ। स्तवन करना, स्तुति करना, ये सभी इसी का जो है अर्थ है। तो एक उत्तर पद में बाद में जो है स्तूप में जो है स्तूप होने के कारण स्तूप का जो है व्याकरण के नियम के अनुसार जो है स्तूप हो जाता है, सकट्टा हो जाता है। भ जो है पकार वर्ण में प वर्ण में है, इसलिए वो प में इस तरह से नियम आता है, थोड़ा सा तो चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने अनुरूप के प्रथम अध्याय में निघंटु शब्द किन किन शब्दों का अपभ्रंश है आपने पढ़ा होगा। निघंटु, समाहर्तु, याद आ रहा है? तो निघंटु शब्द के जो है कौन कौन सा अपभ्रंश शब्द हमने देखा था वहाँ पे प्रथम अध्याय में, उम्मीद है कि याद हो थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जी भैया याद आ रहा है। याद आ रहा है ना? तो त्रिष्टुप में जो है उत्तर पद, जो बाद वाला जो पद है, ठीक है, बाद वाला पद क्या था? यहाँ पे स्तूप है, तो वास्तव में क्या था? वो स्तोभ था। ठीक है, स्तोभ यानी मूल प्रातिपदिक स्तूप, इससे जो है स्तूप बन गया उत्तर पद में, यानी बाद वाले पद में स्तूप होने के कारण ये स्तूप कहलाया। बहुत सिंपल सा निर्वचन है। ठीक है, और उसके बाद वाली जो निर्वचन है, ये वाला जो देख लो, बहुत बार पूछा गया है, आप तो इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। बहुत ही एक अक्षर में, एक पद में यहाँ पे इसका निर्वचन है। अब जो है इसमें तीर्णतम छंद इति त्रिष्टुप, बहुत सिंपल इसे याद किया जा सकता है। ये क्या है कि अन्य तीर्णतम का मतलब है कि ये जो छंद है औरों से, यानी अपने से पूर्ववर्ती जो भी छंद है उससे कुछ ज्यादा अधिक वृद्धि को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो तीर्णतम का मतलब अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होना, यानी इससे पहले वाले जो पंच पंक्ति का देखा उससे भी अधिक प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इससे पहले हमने 40 देखा था, 4 का अक्षर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तीर्णतम छंद यानी अत्यधिक वृद्धि को, अपने से पूर्ववर्ती छंदों से और अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाना और वृद्धि को प्राप्त होना। ठीक है, तो ये याद रखिए, तीर्णतम छंद त्रिष्टुप। उसके बाद स्तूप उत्तर पद है, त्रिष्टुप दूसरा निर्वचन। अब त्रिष्टुप में जो त्रि है, स्तूप का मतलब हम लोग समझ में गया, स्तूप शब्द से बना है, स्तवन या स्तुति से, लेकिन ये त्रि क्यों आया? ठीक है, एकातु त्रिता से आती है, त्रि पद कहाँ से आया, क्यों आया, इसके लिए फिर जो है आगे के कोटेशन में आपको दिख सकता है कि यहाँ पे पूर्ण व्याख्या यहाँ पर दी गई। भूमि पढ़ना इसको। जी सर। त्रिष्टुप स्थोभ उत्तर पदा कातु त्रिता स्यात् तीर्णतम छन्दः त्रिविध वज्रः तस्य स्तोभवतीति वा यत् तिरस्तोभत् तत् त्रिष्टुभः त्रिष्टुप्त्वम् इति विज्ञायते। देखो, त्रिवृत वज्रः, एक वज्र का नाम, वज्र किसके पास होता है? वज्र प्रहार आपने नाम सुना होगा, इंद्र का आयुध है। बहुत। ठीक है, तो त्रिवृत जो है क्या है? एक वज्र का नाम इंद्रदेव के पास होता है। ठीक है, त्रिवृत वज्र तस्य तस्य स्तोभति इति वा, तस्य शब्द किसके लिए आया है बता? त्रिष्टुप के लिए, त्रिष्टुप के लिए। ध्यान से, त्रिवृत वज्र तस्य स्तोभति इति वा। हाँ, वो त्रिवज्र के लिए, वज्र के लिए सर। वज्र के लिए उसका जो है स्तोभन किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है वज्र की। जब आप पूर्वावृषि सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इंद्रदेव के वज्र की महिमा का वर्णन है। मतलब पूर्वावृषि के सूक्तों में आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा। ठीक है, 6 कोटेशन जो है मूल से अत्यधिक थोड़ा सा पढ़ना है वहां पे भी, तो वहां पे वज्र की महिमा बताई गई है। ठीक है, तो तस्य यानी उस त्रिवृत वज्र का, यानी वज्र का नाम है त्रिवृत। ठीक है, उस वज्र का जो है स्तोभन किया जाता है। ठीक है, और 3 बार, यानी स्तुति एक बार नहीं 3 बार। कई बार आपने देखा होगा
कि किसी का जो है मंत्र उच्चारण किया जा रहा है किसी देवता विशेष से, तो 3 बार या 4 बार उसका पाठ किया जाता है। या फिर आपने ये नाम जरूर सुना होगा, 108 बार जो है मंत्रों का जाप करना। ऐसा अनेक प्रकार के एग्जाम्पल आपने देखा होगा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यत त्रिस्तोभत तत्, यानी उस वज्र की या त्रिवित नामक वज्र की जो 3 बार स्तुति करने के कारण तत् त्रिस्तुत्वम, यानी उस त्रिवित वज्र के 3 बार पढ़ने स्तोभन करने के कारण या स्तुति करने के कारण उसका नाम क्या हुआ, त्रिवित वज्र से क्या हुआ, त्रिष्टुप कहला गया। यानी जो त्रि शब्द है वो क्या है, किसी भी जो है ये जो छंद है मुख्य रूप से जो है जो त्रिवित वज्र तस्य स्तोभति, यानी 3 बार स्तोभन करने के कारण या स्तुति करने के कारण जो त्रि शब्द आप इसमें देखते हैं त्रिष्टुप में के त्रि में, का भाव यही है कि त्रिवित नामक वज्र है, इसकी 3 बार स्तुति की जाती है, इसी कारण से इसका नाम जो है त्रिष्टुप में त्रि शब्द आया। तो मेनली इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक्चुअली अभी तक ये आया नहीं अभी तक एग्जाम में, विशेष रूप से ये वाला बहुत बार आया है, ये वाला और ये एक आध बार आया है, तो दोनों विशेष रूप से, बाकी ये भी आप याद ही रखिएगा, ठीक है, तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये त्रिष्टुप है। और अंतिम जो है जगति, ये वाला बताओ कि गततम छंद, ये किससे मिलता जुलता आपको छंद विशेष का निर्वचन दिख रहा है आपको? जगति का लक्षण गततम छंद, किससे आपको मिलता जुलता ये गायत्री शब्द सर, विशेष? गायत्री गायत्री तो नहीं लग रहा है सर, इससे, गततम इससे मिलता जुलता लग रहा है। न्यूनतम हाँ सर, छंद गततम तो लग रहा है सर, है ना, गततम छंद। बच्चा लोग क्या करता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उन लोग को कि त्रिणतम छंद जगती का होगा या गततम छंद। ठीक है, ये किसका है त्रिणतम छंद? मतलब कौन बताएंगे? बहुत ठीक है। वैसे भी त्रि जो है त और र का मिश्रण होता है, ठीक है, तो त से त्रिणतम छंद यानी त्रिष्टुप का। गततम में ग है तो गततम छंद जगती का। ऐसे भी थोड़ा सा ट्रिक्स बना के आप याद कर सकते हो। एग्जाम के माहौल में इजी से इजी क्वेश्चन जो सबसे इजी लगता है ना बच्चों को, वो सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बहुत उनको लगता है ये तो बहुत सिंपल था, आते हुए भी क्या करते हैं कि गलत आंसर में टिक लगा के आ जाते हैं। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे क्वेश्चन हार्ड दिखाई दे या फिर नॉर्मल दिखाई दे, इजी लगे, सबको जो है बारीकी से ही समझना है, देख के ही करना है, घबराना मत आप लोग। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जितना पढ़ा है और उस समय अपने माइंड को कितने रिलैक्स वे में रखते हैं और क्वेश्चन का जो है आप वहाँ पे सही से आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जगती का निर्वचन है गततम छंद। क्या भाव है इसका, कौन बताना चाहेंगे? कि जगती क्या है, गततम छंद है। गततम छंद जो है जगती कहलाए, क्या भाव है? भाई इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो जगती छंद है वो गतिमान छंद होता है। मतलब कि वो जो होता है उसकी गति और छंदों से जो होती है ना वो अधिक होती है, क्योंकि उसमें 48 अक्षर होते हैं। बहुत बढ़िया। गततम छंद यानी जो गतिमान हो, आगे की तरफ बढ़ा हुआ हो, ठीक है, जो निरंतर चलता रहा हो, ठीक है, जगती। ठीक है, जगती में गति है, सब दिख रहा है आपको, ठीक है, जो गतिवान हो और उससे आगे अधिक बढ़ा हुआ हो, ऐसा छंद जगती छंद कहलाता है। तो गततम छंद यानी जो गतिवान छंद है, आगे की तरफ वृद्धि को प्राप्त किया हुआ है, वो क्या है, जगती छंद। और इसमें क्या 12 के जो है 4 चरण होते हैं, यानी 12 अक्षर के जो है आपको 4 चरण मिलेंगे, तो टोटल 48 अक्षर हो जाएंगे जगती में। दूसरा निर्वचन जलचर गतिर्वा, इसका क्या भाव? जलचर गतिर्वा क्या मतलब और है? भैया इसका भाव ये है कि और बा का अर्थ है और, तो इसकी जो गति होती है, इसकी जो जगती की छंद की जो गति होती है वो होती है जलचर की भांति, यानी कि जलचर जैसे जलचर प्राणी गति करते हैं ना तीव्रता से, उस प्रकार। जलचर यहाँ पे एक भाव ये भी है कि जैसे मान लीजिए कोई शांत नदी है, ठीक है, या कोई तालाब वगैरह भी, पोखर वगैरह भी हो सकता है, उसमें एक ईंट
या पत्थर वगैरह डालते हो तो कैसा प्रतीत होता है, बताओ। सबसे पहले क्या दिखाई देने लगता है यदि आपने बचपन में वो हरकतें किया होगा? तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या तरंगे क्या? बढ़ते हुए तरंगे तरंगे बढ़ते उत्पन्न हुए होती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से यानी गतिमान फॉर्म में एक एक दूसरे से बढ़ता हुआ, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, और एक क्षण क्षण के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये क्या है, गतिमान एक जो है तरंग फॉर्म में जो है, तो हम लोग उर्मी कहते हैं संस्कृत शब्द में, ठीक है। वो बढ़ता हुआ चला, गतिमान करता हुआ आगे, जब तक इसमें एक दूसरे के में गति है तब तक वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसका भी निर्वचन यहीं से प्राप्त हो रहा है कि जल के जो उर्मी है, जल की जो तरंग है, उसके समान ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यही जलचर गतिर्वा इति जगति, ठीक है। जैसे जल जल और जैसे जगति, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब ब्राह्मण ग्रंथों में भी क्या जगति के विषय में कहा गया, के विषय में यहाँ पे देखो वर्णन है। चलो वर्णन विशाल। जी भैया। जल गल्यमानो सृजतु इति च ब्राह्मण। हाँ, कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या भाव है इसका, कौन कहेंगे? जल्ले गल्ले मानो असृजतु इति ब्राह्मणम। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा मानना है, ऐसा माना गया है। हाँ, कौन बताएंगे? हम्म, कि इसमें ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि जल्ले गल्ले मानो, ठीक है, कि प्रजापति, इनका नाम आपने सुना है, आपको को पढ़ना भी है। तो इसमें ये गया है कि जल्ले गल्ले यानी प्रजापति ने इस छंद को जो है, ठीक है, खुशी खुशी का जो है असृजतु, प्रसन्न होकर जो है इस छंद का जो है निर्माण किया था, या फिर बनाया था, ठीक है। जल्ले गल्ले मानो असृजतु का मतलब निर्माण करना, सृष्टि करना, ठीक है। ये तीन जो है निर्वचन जो है आप जगती के अच्छे से याद रखेंगे। और इससे पूर्ववर्ती जितने भी आपने वैदिक छंदों का निर्वचन देखा, अक्षरतः और साथ ही साथ क्रम के अनुसार याद रखेंगे, और टोटल कितने अक्षर होते हैं प्रत्येक खंड में वो भी याद। यहाँ तक क्लियर है? भैया जी, भैया जो जल्य गल्य है, इसका इसका मतलब प्रजापति है। गले गले का मतलब कि वो छंद समाप्त होने वाला था, ठीक है। तो उस छंद को जो है पुनः स्थापित या पुनः जो है निर्माण या सृष्टि जो है उस रूप में जो प्रजापति करते हैं, ठीक है। इसमें और ये भाष्यों में ऐसा वर्णन करते हैं इस कोटेशन को। बाकी और भी इसमें ऐड था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं आचार्य। जी भैया। ये जो है आपका यहाँ तक जो है जगती छंद का जो है टोटल हो चुका है। टोटल सातों वैदिक छंदों का जो है क्रम यहाँ पे याद रखेंगे आप। अब इसी क्रम में आगे चल के जो है आपको विराट शब्द आता है, फिर अग्नि देवता से संबंधित, फिर वैश्वानर, जातवेद इत्यादि मिलते हैं। तो विराट शब्द से, या विराट शब्द आपने किस सूक्त विशेष में सुना है, देखा है या पढ़ा है? हाँ, पुरुष सूक्त में आएगा। किसमें? पुरुष सूक्त। पुरुष तो, ओके, वेरी गुड। ये यजुर्वेद में भी है और ऋग्वेद, दोनों में मिलता है। तो हमें कौन सा वाला पढ़ना है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग? ऋग्वेद। तो बताओ, विराट कहते हैं किसको, क्या समझते हैं विराट का मतलब? विराट यानी कि एक तरह का आकार। एक तरह का आकार, वेरी गुड। जी, विराट भैया ईश्वर का बहुत आकार। बड़ा, भैया जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है जिसकी सत्ता कुछ ज्यादा बड़ी है, वो विराट हो गया। चलो, बहुत बड़ी। चलो, अब विराट पद जैसा कि आप सबने देखा भी, सुना भी, समझा भी, तो वही भाव यहाँ पे भी है। इसके भी जो है बहुत सारे निर्वचन है, ठीक है। चलो पहला निर्वचन पढ़ना संगीता। जी भैया। विराडी राजा विराडी राज नाद्वा विराध नाद्वा विप्र विप्रापणाद्वा विराजनात् विराजनात् संपूर्ण अक्षराः अक्षरा विराधनादुनाक्षरा विप्रापणादि अधिदाक्षरा। चलो, इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो है कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि विराट क्या होता है, संधि विच्छेद करोगे ट का ट,
तो विराट विराज विराजनाथ वा, ठीक है। यहाँ पे त का त हो जाएगा, तो संधि के नियम के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको विराट का निर्वचन है। विराजनाथ वा पहला निर्वचन, दूसरा विराधनाथ वा, नाथ वा, ये दो निर्वचन पहले देखते हैं। आपने राजा का निर्वचन देखा, राजा के निर्वचन में क्या निर्वचन देखा था, ये बताओ। भैया राजा के निर्वचन में था जो रजदीप तो धातु से बना था वो, हाँ, जिसका अर्थ है राजा रजते, सुशोभित हाँ, होना, राजा रजत। सुशोभित होना, ठीक है। तो वही भाव यहाँ पे विराजनाथ वा, विशेष रूप से जो है सुशोभित होने से, प्रदीप्त होने से, स्थित होने से, ये सब इसी का अर्थ, ठीक है। तो देखो विराजनाथ वा विराट, यानी विराट क्या है, विशाल, सब विशाल अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसकी आकृति बड़ा हो, सुशोभित हो, ठीक है। इन सभी अर्थों में जो है विराट का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज देखने में बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत बड़ा है, उसमें भी। तो विराजनाथ व यानी जो प्रकाशित अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो विराजनाथ व यानी प्रकाशित होने के कारण, प्रदीप्त होने के कारण विराट कहलाया, ठीक है। तो पहला विराजनाथ व प्रकाशित होने के कारण या प्रदीप्त होने के कारण इसका नाम विराट पड़ा। दूसरा विराधनाथ व, ये शब्द देखो, विराधनाथ भी क्या है, वृद्धि को बताता है, यानी किसी चीज की वृद्धि हो जाए तो क्या, अत्यधिक वृद्धि, यानी नॉर्मल से जो है अत्यधिक वृद्धि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक वृद्धि अर्थ को भी जो है ये का भाव है, अत्यधिक वृद्धि। तो विराधनाथ मतलब विराधनाथ व इति विराट, जो है अत्यधिक वृद्धि के कारण विराट कहलाया, ठीक है। तो दो निर्वचन अभी हमने यहाँ देखा विराट का। तीसरा है प्रापनाथ वा, ये प्रापनाथ क्या होता है, कौन बताना चाहेंगे। ये बताओ प्रापनाथ वा में, प्रापनाथ किससे मिलता जुलता शब्द दिख रहा है आप लोग। भैया प्राण। प्राण नहीं, प्राप्त से संबंधित मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, या जी प्रापनाथ, ठीक है। तो प्राप्त हिंदी में जो प्राप्त शब्द है, ठीक, उसी से इसी का भाव यहाँ पे भी विशेष रूप से, भी शब्द यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। और आप लोगों ने उपसर्ग के संदर्भ में पढ़ा भी है, तो प्रत्येक उपसर्ग जो है उसका कोई कोई अर्थ भी होता है। हिंदी में जो हम लोग विशेष अर्थ में जो है प्रयोग करते हैं, तो प्रापनात वा इति विराट, जो विशेष प्राप्ति कराए, ठीक है, किसी भी चीज की विशेष प्राप्ति कराए वो क्या कहलाता है, विराट कहलाता है, ठीक है। तो प्रापनाथ में जो प्राप्तनाथ शब्द का मतलब प्राप्ति करना, प्राप्त होना, ठीक है, विशेष रूप से जो प्राप्त हो वो क्या कहलाता है, विराट कहलाता है। जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा कार्य विशेष किया है, तो उसमें जो है आपने विशेषण के रूप में विराट शब्द ऐड करते हैं। इसका स्वरूप क्या बहुत ही विराट है, अद्भुत है, विशाल है, ऐसा आपने सुना भी होगा, ठीक है। बच्चा लोग क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक। भी क्लियर है। अब अगला देखो यहाँ पे विराजनाथ संपूर्ण अक्षरा इति विराट, इसका क्या भाव है। संपूर्ण अक्षर जो है वो विराट है। हाँ, यानी विराट क्या है, सामान्य से अत्यधिक अक्षर वाला, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे विराजनाथ संपूर्ण अक्षरा, यानी विराट पद हम कब प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द के आगे या पीछे या किसी के लिए, जो इन जनरली अत्यधिक अक्षर वाला हो जाए, ठीक है। संपूर्ण अक्षर यानी किसी भी प्रकार का उसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। विराजनाथ यानी सुशोभित होने में पूर्ण रूप से जो है संपूर्ण रूप से अक्षरवान हो जाए, ये भाव यहाँ पे विराट के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा निर्वचन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। उसी प्रकार से विराधनाथ उनाक्षर,
विप्राणात अधिकारक्षर, इस तरह से जो है ये सभी जो है विराट, तो मुख्य रूप से जो है कि विराट को अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। और जब हम पुरुष सूक्त पढ़ेंगे तो वहां पे भी विराट का निर्वचन आएगा, स्थानाचार्य ने विराट के लिए क्या कहा है, जब उनका भाष्य पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा पुरुष सूक्त में। और यदि आप लोगों को नोट्स मिला हुआ होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विराट का अच्छे से देख लेना, वैदिक छंदों का क्रम अच्छे से देखना, कितने अक्षर होते हैं, उनका निर्वचन कितने हैं, संख्या कितनी है निर्वचन के। उससे पहले जो भी निर्वचन आपने सप्तम अध्याय में पढ़ा वो सब अच्छे से याद रखना। और कल जो है हम लोग यहाँ पे अग्नि देवता, ठीक है, फिर उसके बाद जात वेदस और वैश्वानर, और अंतिम में मातृश्वा शब्द एक आएगा। चलो अग्नि का निर्वचन कर लें क्या आज, बाकी जो शेष बचे वो कल कर लेंगे। बोलो। जी भैया कर लीजिए, अभी तो टाइम है, जी भैया। 7:45 बचे हैं बस। देखो अग्नि देवता का निर्वचन बहुत बार ही पूछा गया है, और जब भी आप कहीं जाओगे, यदि आप वेद के स्टूडेंट हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे जैसे ऋग्वेद का प्रथम देवता है, ठीक है, तो अग्नि का निर्वचन पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि आप डी में आओगे तो ये चांसेस ज्यादा है कि पूछे ही जाएंगे आप। ठीक है, यदि आप वेद के स्टूडेंट हैं तो, या फिर अग्नि देवता पे काम रहा हो आपका, रिसर्च वर्क रहा हो, तो पूछ लिया जाएगा, अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले दैवत कांड में किस देवता विशेष की स्तुति की गई है, चलो बताओ। पहले कौन सा पद है, अंतिम पद कौन सा है? बताओ चलो। अग्नि देव। सबसे पहले तो अग्नि की स्तुति की गई ना सर। और अंतिम देवता कौन है दैवत कांड में? अंतिम तो सर देवपति सर। हाँ, तो देखो, और अग्नि कैसा देवता है या किस प्रकार के देवता विशेष है? जब आपने पृथ्वी समय देवता। हाँ, अग्नि के पृथ्वी स्थानीय है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, मैथिंग के लिए कई बार पूछा गया है, पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है, पृथ्वी स्थानीय कौन है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। तम प्रथमम व्याख्यास्याम, ये तम किसके लिए प्रयोग किया गया, बताओ। अग्नि के लिए सर। अग्नि के लिए। अरे वाह, और समझदार हो। तो सबसे पहले इनकी व्याख्या करते हैं या किया जाएगा। तो अग्नि अकस्मात, अग्नि सब को अग्नि क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या निर्वचन है। तो पहला निर्वचन, और आपने बीए का टाइम पे खूब रटा होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा, पेपरों में खूब लिखा होगा। तो अग्रणीर भवती क्या मतलब, अब आप ही लोग से पूछूंगा इसको विशेष। भैया अग्रणी कहते हैं आगे ले जाने को, यानी कि जो आगे ले जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसके बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। जो यजमान के संदेश को देवताओं तक ले जाता है, जो यज्ञ जो है सबसे आगे होता है। ठीक है, तो अग्रणीर भवती पहला निर्वचन, इति अग्नि, जो सबसे आगे होता है। ठीक है, अग्रणी कहते हैं आगे, यानी नेता विशेष को देखोगे, ये देवताओं का क्या है, यजमान का क्या नेता है, जो सबसे हमेशा आगे रहता है। दूसरा है अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अग्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले। कोई से भी यज्ञ किया जाता है तो सबसे पहले किस देवता की स्थापना की जाती है? अग्नि देवता की। अग्नि देवता की सर। अग्नि देवता की, बहुत सुंदर। तो अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यानी यज्ञों में जो सबसे पहले प्रणीयते स्थापना करना। ठीक है, अग्रम मतलब सबसे पहले यज्ञों में अग्निदेव की जो है स्थापना की जाती है, इसलिए इनका नाम जो है अग्नि, इनका ये निर्वचन है दूसरा। ठीक है, तीसरा निर्वचन देखो, अंगम नैति सन्नम मानः, क्या मतलब, बताओ बच्चा लोग। अंगम नैति सन्नम मानः, भैया सन्नम माना का अर्थ बता दीजिए, बाकी तो समझ आ गया। अंगम नैति, अंगम का मतलब अंगों को, अंगों को। ओके, वेरी गुड, नैति यानी कि ले जाता है, यानी कि नी धातु से बना है यहाँ पे ये नैति। बहुत सुंदर। और सन्नम मानः, भैया इसका अर्थ नहीं पता, अगर होता तो बता देते। आश्रय देना। आश्रय देने वाला। ठीक है, तो देखो, जब अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है, दाह संस्कार होता है, उसमें अंगम यानी अग्नि देवता क्या करते हैं, या जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो उन शरीर के अंग विशेष को क्या सन्नम माना लेकर चली जाती है, सुखा देती है। ठीक है,
तो उसी के विषय में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाती है मानव शरीर के मृत्यु के पश्चात, तो उस अर्थ में यहाँ पे प्रयोग किया गया कि अंगम नैति सन्नम माना, ठीक है, सन्नम माना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर आश्रय दाता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंगों को ले जाने वाले, ठीक है, यानी पृथ्वी लोक पे कोई मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा इसके संपूर्ण शरीर के अंग विशेष को क्या है, ठीक है, वो जल कर जो है, सुखा कर जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी दूसरे लोक में ले जाती है, स्वर्ग लोक या जो भी अवधारणा है वहां तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये 3 निर्वचन जो है यहाँ पे बताए गए हैं अग्नि देवता के संदर्भ में। इसके जस्ट बाद अगला जो निर्वचन आप देखोगे, ठीक है, अगला निर्वचन मुख्य रूप से यहाँ पे यास्काचार्य कितने निर्वचन करते हैं टोटल? 3। जस्ट नीचे देखोगे, अगला जो निर्वचन यहाँ पे देख रहे हो, अक्नोपनो भवति इति वा स्थूलाष्ठवी, ये कौन, ये क्या है, कौन बताएंगे? ये जो स्थूलाष्ठवी नाम देख रहे हैं, हाँ, ये क्या है, ये कौन है, बताओ बताओ चलो। भैया कोई आचार्य तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये आचार्य विशेष का नाम है, ठीक है। अक्नोपनो भवति इति स्थूलाष्ठवी, एक आचार्य हैं, जैसे आपने कौत्स आचार्य पढ़ा, वात्सायनी पढ़ा, ठीक है, गार्गे पढ़ा, शाक्टायन पढ़ा, ठीक है, शाक्पुनी पढ़ा, काथक्य पढ़ा, वैसे ही स्थूलाष्ठवी नामक आचार्य हैं, वो कहते हैं अक्नोपनो भवति इति अग्नि। ये अक्नोपनो क्या मतलब होता है? तो बताओ, अक्नोपनो भवति क्या मतलब है? अग्नि में चिकनाई होता है, चिकनाहट होता है क्या, बताओ? जैसे तेल विशेष में कोई ऑयली नहीं होती भैया, चिकनाई नहीं होती, नहीं होती ना, वही भाव यहाँ पे अक्नोपनो भवति, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चिकनाई के लिए संस्कृत शब्द स्निग्ध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अक्नोपनो भवति इति अग्नि, ऐसा स्थूलाष्ठवी नामक आचार्य कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की स्निग्ध जो है नहीं होता, अर्थात चिकनाहट नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऑयली चीज में जो है एक आपको जो है सरफेस जो है स्मूथली दिखेगा, वैसे जो है अग्नि में नहीं होता है। अब अक्नोपनो भवति इति स्थूलाष्ठवी, ये याद रखिएगा, ये यास्काचार्य का नहीं है, बल्कि स्थूलाष्ठवी आचार्य का जो है मत वो अपने बुक में रेफरेंस के तौर पे लिखते हैं। अब इसमें अक्नोपनो शब्द का जो है भाव, इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके लिए यास्काचार्य कहते हैं न अक्नोप्यति न स्नेहयति, ठीक है। ये वाला जो कोटेशन आप देख रहे हैं, ये फिर यास्काचार्य अक्नोपनो भवति का जो है यहाँ पे भाव करते हैं कि अक्नोपनो होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अक्नोपनो, ठीक है, न अक्नोप्यति न स्नेहयति, ठीक है, स्नेहयति मतलब वही स्निग्ध, ठीक है। अग्नि क्या करती है, वो स्नेह रहित है, उसमें किसी प्रकार का चिकनाहट या स्निग्ध नहीं है, ठीक है। न अक्नोप्यति, वही भाव है, स्निग्ध या चिकनाहट ऐसा नहीं है, सबको क्या जलकर किसी वस्तु विशेष को क्या सुखा देता है, इस भाव में जो है अग्नि के निर्वचन। ध्यान रखिएगा कि यास्काचार्य ने कितने निर्वचन कहे और स्थूलाष्ठवी नामक जो ऋषि हैं उन्होंने अग्नि के संदर्भ में क्या कहा है, ठीक है बच्चा लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे वाला आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? किसी प्रकार कोई समस्या? ठीक है, तो याद रखें अक्नोप्यति न स्नेहयति, ठीक है। ये भी जो है अगर इतना दे दिया जाए, न अक्नोप्यति न स्नेहयति, ये किसका लक्षण है या किसका निर्वचन, क्या बताएंगे आप लोग? ये अग्नि का ही है, लेकिन इसमें जो ऋषि हैं स्थूलाष्ठवी ऋषि हैं, और ये अग्नि के विषय में दिया गया है, अग्नि में चिकनाई नहीं होती। भैया नहीं, ये यास्काचार्य ने बोला है, और जो ये अग्नोपनो है ये जो है स्थूलाष्ठवी ने बोला है। स्थूलाष्ठवी ने कहा है
और इसमें और इसमें जो अपनापन हो, इसकी भावार्थ जो है यहाँ पे यास्काचार्य भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अग्नि हाँ जी के भैया। ऐसे याद रखना। और साथ ही साथ अग्नि का निर्वचन यास्काचार्य का पूर्ण रूप से ये वाला है, अग्निर्भक्ति अग्रम यजस्सु परिणीते अंगम नैति सन्नम मानः, ये यास्काचार्य का है। तो इंटरव्यू में कई बार ऐसे आपसे जानकारी के लिए पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि यास्काचार्य ने टोटल कितने अग्नि के निर्वचन कहे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। कायदे से ये भी ऐड हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है उन्होंने 3 ही कहा है। उन्होंने अक्नोपनो भवति का जो है बस भावार्थ किया है कि इसका भाव क्या होता है। मुख्य रूप से ध्यान रखिए, यास्काचार्य ने 3 ही कहा है और स्थौलाष्टवी नामक आचार्य ने 1 कहा है। अब यास्काचार्य ने कह दिया, स्थौलाष्टवी जी ने कह दिया, अब एक आचार्य और आएंगे, शाक्यमुनि। ये जब कभी भी आएंगे ना तो ध्यान रखना, किसी भी पद का अर्थ अग्नि ही करेंगे। ऐसा लगता है कि अग्नि देवता इनको बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा कुछ है अच्छा लगता है, या उनके फेवरेट गॉड रहे होंगे, इष्ट देवता रहे होंगे। इष्ट देवता रहे होंगे। ठीक है, तो पूरे निरुक्त में कहीं भी शाक्यमुनि जी मिल जाएंगे तो आपको किसी भी पद का अर्थ वो अग्नि ही करेंगे। ठीक है, यदि जिन्होंने वेद लिया है उन्होंने, उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। अब शाक्यमुनि जी कहते हैं कि नहीं, अब इसे अग्नि का जो है निर्वचन अलग तरीके से कहते हैं। और ये इंटरव्यूअर में भी पूछ लिया जाता है कि शाक्यमुनि जी जो है अग्नि के संदर्भ में क्या कहते हैं। ठीक है, अग्नि के यदि आपने ये वेद से हैं तो एक बच्चे का इंटरव्यू 1.5 घंटा चला था सिर्फ अग्नि अग्नि पे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता हो जाते हैं। अग्नि के जो है बहुत सारे देवताओं के साथ भी स्तुति की गई, अनेक प्रकार के वहाँ पे इंटरव्यू के फॉर्म में वहाँ पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे कि शाक्यमुनि जी क्या कहते हैं कि त्रिभ्य आख्यातेभ्य जायते इति शाक्यमुनि। शाक्यमुनि जी का मत है, वो कहते हैं कि ये जो अग्नि है त्रिभ्य आख्यातेभ्य, यानी 3 प्रकार के अख्यात पद हैं। अख्यात का मतलब क्या होता है बताओ? भाव क्रिया। भाव प्रधानम आख्यातम सर, भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यातम का मतलब होता है धातु रूप। बहुत सुंदर। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि अग्नि नामक जो पद है, अग्नि जो पद है, इसमें 3 प्रकार के अख्यात पद है या 3 क्रिया है। ठीक है, वो 3 क्रिया कौन कौन है? ईतात पहला, ठीक ध्यान से देखना, कल को आप लोग टीचर बनोगे ऐसे जो आप लोग बच्चों को बताना है। ईतात, दूसरा है अक्तात दग्धात वा, यहाँ पे या तो अक्तात या दग्धात, ठीक है, दोनों में से कोई एक। और तीसरा है नितात। अब इसे जो है नीचे देख सकते हो। देखो, ये कह रहे हैं या तो उसमें इतात धातु हो सकती है अग्नि में। ठीक है, कौन कौन से धातु हो सकती है? इतात, अक्तात, ठीक है, या फिर दग्धात। ठीक है, पहले नंबर पे ये धातु, दूसरे पे ये धातु, या तीसरा धातु कौन हो सकती है? नितात। ठीक है, इन्हीं तीनों धातुओं से मिलकर जो है क्या बना है? अग्निपद बना है। ऐसा कौन मानते हैं? शाक्यमुनि आचार्य। ठीक है, अब इतात पद से बना है या अक्तात और दग्धात में से कोई एक, जो आपकी मर्जी है, दोनों से आप अग्निपद बना सकते हैं। तीसरा क्रिया कौन सी है अग्नि में? नितात। ठीक है, तीनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं? अग्निपद को बनाते हैं। अब इतात जो है इसमें ईण गतो, मूल प्रातिपदिक जो है इन गतो अर्थ में, और दूसरा जो है अक्तात या दग्धात जो है, अक्तात जो है अंजू, इतना भी अंजू या फिर दह धातु। ठीक है, और नितात में जो है निंग, नी धातु। ठीक है, ये जो है इन 3 धातुओं से जो है अग्निपद बनता है। अब कैसे जो है किसका आकार लिया गया, किसका जो है नी लिया गया है, अब इस चीज को जो है आगे जो है इसको इस फॉर्म में याद रखिएगा। इतात, दूसरा है अक्तात या दग्धात में से कोई एक, और तीसरा है नितात। ठीक है, अब इसके विषय में यहाँ पे तीसरे जो कोटेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको पढ़ो भूमि।
हम्म बच्चा कौन, भूमि कौन पढ़ेंगे इसे? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया। चलो भूमि लगता है लेफ्ट हो गया, नेटवर्क इशू आ रहा होगा। चलो पवन पढ़ना इसको, अगर नेटवर्क से आ रहे हैं तो। जी सर। आप पढ़ो। सर कौन सा हो रहा हो? नीचे अब देख हो रही है पवन आपकी। चलो कोई बात नहीं, संगीता पढ़ना इसको। हाँ संगीता। विशाल पढ़ो। मेरी आवाज आ रही है? यस भैया आ रही जी है। भैया पढ़ता हूँ, आप पढ़ो विशाल। पढ़ता हूँ। सखलवेतर कार मादाते गकार मन तेरवा देह देरवा निहि परहा। चलो सबसे एक प्रश्न है कि जो सपद है इसका क्या अर्थ है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? अग्नि के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो याद रखना है किसका पद यहाँ पे अग्नि, अग्नि के लिए। ध्यान से, नहीं नहीं अग्नि के लिए नहीं है, ध्यान से। हम्म यहाँ स क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम पद किसके लिए? किसने जी किस संज्ञा के लिए? वे शाकपुरी के लिए। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे सपद शाकपुनी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। स खलवेतर अकारम आदते, तो वो जो शाकपुनी है निश्चित रूप से जो है कहते हैं कि हमने जो इतात अख्यात लिया है इससे हमने अ ले लिया, ठीक है। वो व्याकरण के नियम से वो कैसे अ बना, इन धातु धातु से किस प्रकार से अ लिया वो जो है और डिटेल में इसकी आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं अगला है अक्तात या दग्धात, इससे हमने जो है ग ले लिया, ठीक है। और निताज से नी ले लिया, ठीक है। और सारे व्याकरण के नियमों को पूरा करते हुए अंतिम में जो है सबको ऐड कर देते हैं, तो इस प्रकार से अग्नि बन जाता है। उसी बात को यहाँ पे अकारम, अकार को आदते स्वीकार किया गया, गकारम अनक तेरवा, ठीक है। अक्तात या दग्धात में से दोनों में से किसी जब आपकी इच्छा है विकल्प से ग ले लिया और दहते नी पड़ा है, ठीक है। और बाद वाला जो नितात है उससे हमने नी ले लिया, तो असली पदों को मिलाकर और व्याकरण के सूत्रों के अनुसार ये अंततः जो है अग्निपद बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है अग्निपद यहाँ पे बना, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आपको याद रखना है। तो ऐसे जो है क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, एक तो शाकपुनी जी ने क्या कहा वो, उसके बाद ये कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया है वो, ये कोटेशन किस देवता के संदर्भ में कहा गया वो, और सब पद यहाँ पे क्या है। तो अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अग्नि का निर्वचन मैं कल जो है आपकी आखिरी क्लास की कल सबसे पूछूंगा निर्वचन अग्नि का, और एक एक कोटेशन अक्षरतः कि यास्काचार्य ने क्या कहा, शाकपुनी जी ने क्या कहा, स्थलाष्टवी जी ने क्या कहा, और कैसे अग्निपद बना, उसमें कितने धातु हैं हो सकते हैं, किस किस अर्थ में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। सब आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक कि कोई समस्या आप लोग को? जी भैया। ठीक है, तो अच्छे से जो है चीजों को जो है निर्वचन उद्देश्य को याद रखेंगे। भैया निरुक्त के बाद क्या स्टार्ट होगा वेद में? निरुक्त के बाद हम लोग ऋग प्रातिशाख्य देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जी ठीक है। ठीक है। तो बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं। बच्चा रो रहा है, क्या हो गया हर्षित, दर्शित? आज मैं अपने मित्र के घर आया हूँ, उसका जो है भतीजा है, छोटा सा प्यारा सा, देखा। भाई मंडे को क्लास होगी सुबह? मंडे कहाँ होगी? ड्यूटी तो नहीं है आपको मंडे को? मंडे को तो ड्यूटी है लेकिन मैनेज कर लूंगा। ओके।